अगर संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो फिर 26 नवंबर 1949 को ही इस संविधान को लागू कर देना चाहिए था। लेकिन हमें 1 महीना इंतजार क्यों करना पड़ा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि सर 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उनकी याद में हम 26 जनवरी मनाते हैं। लेकिन संविधान तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को ही, तो फिर उसे 26 नवंबर 1949 को ही हमें लागू भी कर देना चाहिए था। तो फिर इसके पीछे रीजन क्या है? 1 महीना लेट कैसे रहा? प्रिय विद्यार्थियों, जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था 1929 में, 31 दिसंबर 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करती थी, क्योंकि उस अधिवेशन का जो अध्यक्ष था पंडित जवाहरलाल नेहरू था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी पर तिरंगा फहराते हुए उन्होंने बुलंद आवाज में कहा कि आज से हम 26 जनवरी जो आने वाली है उसको पूर्ण स्वतंत्रता मनाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगली जो जनवरी आई 26 जनवरी 1930, उसमें पूरे भारत में तिरंगा झंडा फहराया गया। और उसी दिन को याद रखते हुए हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। उसी दिन को याद करके, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये जश्न मनाया गया था, तो उन्हीं की याद में अगले महीने में जो 26 जनवरी 1950 आता है, उसी को हमारे संविधान को लागू किया गया। और उन वीर शहीदों की याद में ये जश्न हम मनाते हैं। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारे देश में 140 करोड़ जो जनता है, वो बड़े हर जहाँ पर दुश्मन है वो हमारे इस जश्न में किसी प्रकार की बाधा न डाले। आज चाहे वो थल सेना हो, चाहे जल सेना हो और चाहे वायु सेना हो, वो तीनों सेनाओं के जो सैनिक हैं वो उस सेना उस सीमा के ऊपर तैनात खड़े हैं। आज हम पूरे यहाँ बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। आज चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो हमारी रक्षा करने के लिए उस सेना पर उस सीमा के ऊपर तैनात है। इसलिए हमें भूलना नहीं चाहिए, ये केवल नाच गाने का उत्सव नहीं है। ये जो उत्सव है ये उन शहीदों को सलाम देने का दिन है, उन शहीदों को याद करने का दिन है। आज हम जो भारतीय हैं, आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बच्चों को केवल किताबी ज्ञान न दे, किताबी ज्ञान के साथ साथ देश प्रेम का भी पाठ पढ़ाएं। अगर हम देश प्रेम का पाठ पढ़ाएंगे तो ये आने वाले बच्चे कभी भी हमें हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में नहीं देखना चाहेंगे। आप सभी के मन में यानी कि देश प्रेम की भावना भी होनी चाहिए। हमारे लिए जाति पाति सब पीछे है, देश हमारा सबसे ऊंचा है। हमारे दिल में देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। आज ये जो 26 जनवरी का जश्न हम मना रहे हैं, तो इसलिए मना रहे हैं हम क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर काफी अत्याचार किए थे। और जब हम हमारी आवाज उठाते थे तो वो लोग हमें जेल में डाल देते थे। और इसी के साथ इस भारत भूमि में ऐसे सपूत हुए हैं, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस है, चाहे आपका महात्मा गांधी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, वीर सावरकर है। तो इस प्रकार के कई सैनिक यहाँ पर हुए हैं जिन्होंने अपने सुख को पीछे रखा और देश को आगे रखा। वो देश के लिए मर
जीत गए, लेकिन वो कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं। एक बार सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मैं तुम्हारी सोच के सांचे में डर नहीं सकता, जुबान काट लो लेकिन लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मौत का पुतला समझ रखे हो क्या? ये लोहा तुम्हारी लो से कभी पिघल नहीं सकता, ये लोहा तुम्हारी लो से कभी पिघल नहीं सकता है। तो इस प्रकार के उनके जज्बात थे, ऐसे उनके विचार थे, और उन विचारों के कारण ही आज हम यानी कि उस गुलामी को तोड़ करके और पूरे देश में ये जश्न मना रहे हैं। इस जश्न के माध्यम से हर बच्चा देश के प्रति अपनी ईमानदारी से वफादारी करे, और आपका काम है केवल पढ़ना। आपको जो काम दिया जा रहा है वो पढ़ने का काम है। आप पढ़ें, अच्छा पढ़ें, अपना और अपने विद्यालय का नाम हमेशा रोशन करें। मैं CPS परिवार में काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि इसी स्कूल की नींव रखी थी, तो मैं भी उसमें एक सदस्य था। और जो विचार विमर्श जिस टाइम किए जा रहे थे, तो मैं और चार्टी सर की काफ़ी इसमें योगदान भी रहा है। बजरंग जी सर को हमने ही तैयार किया था कि हमें एक विद्यालय बनाना है अलग से। हो सकता है मैं या नहीं रह पाया, लेकिन इसमें काफ़ी मेरा योगदान रहा है। आज भी जो भी कार्यक्रम इस विद्यालय में होते हैं, तो बजरंग जी सर अवश्य मुझे कॉल करते हैं कि सर आपको आना है, और मैं भी टाइम निकाल करके और इस विद्यालय में आने की कोशिश करता रहता हूँ, चाहे वो किसी प्रकार का प्रोग्राम होते रहते हैं। मैं CPS परिवार को आज 77 जो रिपब्लिक डे है उसकी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और प्रिय बच्चों, आपसे उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ कि आप आगे बढ़ें और हमारा जो ये विद्यालय है CPS, इसका नाम रोशन करें। एक गुरु यही चाहता है, क्योंकि गुरु की जो पहचान होती है वो आप होते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो इस विद्यालय का नाम होता है, और उसके साथ साथ इस विद्यालय में जो काम करने वाले मेरे करंट शिक्षकगण हैं, जो कड़ी मेहनत करते रहते हैं, जितनी भी अध्यापिकाएँ हैं, चाहे अध्यापक हैं, ये बहुत आपके ऊपर बहुत अच्छा काम करते रहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा निकला हुआ बच्चा आगे जाए, हमारा भी नाम रोशन हो और विद्यालय का नाम भी रोशन हो, और आपके माता पिता का नाम भी रोशन हो। नजर में उतरना कमाल नहीं होता है, नजर में उतरना कमाल नहीं होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। आप नजर में यहाँ उतरोगे तो ये कोई कमाल नहीं है, आपका जो लक्ष्य है उस पर आपको पहुंचना होगा। ये कहते हैं ना कि ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ, कि ठोकरे खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं इस खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साथ